फ्रॉड कॉल आता है तो उससे बच के रहना है। दूसरी बात, अननोन नंबर से आपके पास वीडियो कॉल आता है ना, फेसबुक रिक्वेस्ट आती है, इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारी आती है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम की जो रिक्वेस्ट आती है, आपके पास में अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट आती है, मनीषा मीणा, पूजा शर्मा, आती है कि नहीं आती है? हंसने की बात नहीं है, नहीं तो मैं सभी का मोबाइल चेक करूं, आती है। और आप क्या करते हो उसमें? आओ देखते हो, नताओ देखते हो, आई गुड एक्सेप्ट। काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही वो सीधे आपको इनबॉक्स में लेके जाएगी। अब वो जाएगी नहीं, जाएगा, और आप वहां क्या कर रहे हो? जा रही है या मत जाते हो? हकीकत बता रहा हूं मैं। आप सोच रहे हो कोई चैट कर रही है, बल्कि वो कर नहीं रही है, कर रहा है। तो क्या होता है? चैट में गए, इनबॉक्स में 5-7 मैसेज किए, व्हाट्सएप नंबर सेंड, व्हाट्सएप नंबर सर वीडियो कॉल, और दोनों आप नहीं रोए। आप क्या करते हो कि उसको बिना सोचे समझे, बिल्कुल नहीं सोचते हो कि अगला कौन है, कहां का है, इतना जल्दी वो मेरे से क्यों कॉल पे आ रहा है। ये सोचा कभी? नहीं सोचा। जैसे वीडियो कॉल आपने रिसीव किया उनका या उन्होंने किया, 2 सेकंड चला, 3 सेकंड चला, 4 सेकंड चला, इस बात को मजाक में मत लेना, हकीकत बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं ऐसे। जैसे ही आपने कॉल रिसीव किया, आप तो गए क्या वह बताऊंगा वीडियो कॉल आना वाला। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपकी शक्ल स्कैन होती है और सामने वाला मेल होगा या फीमेल जो भी है, हो सकता है वो बिना कपड़ा का हो, वो अपने शरीर का कोई भी अंग दिखा सकता है, और वहां आपकी शक्ल स्कैन हो गई, आपने देखते काट दिया कि गलत हो रहा है, काट दिया। काटने के बाद में 3 मिनट बाद में आपके पास एक क्लिप आएगी, और वो क्लिप होगी आपकी अश्लील क्लिप। अब साहब कहीं करना इज्जत जावे, हकीकत बता रहा हूं, ऐसे लोग बाड़मेर में बहुत बच चुके हैं कि साहब वो तो 2 सेकंड ही हमें जाके हो वीडियो बनवाए। तो आप लोग क्या करते हो? वो आपको उस वीडियो का एडिटिंग करते हैं। शक्ल आपकी होती है, बॉडी 3rd पर्सन की होती है, एडिटिंग का जमाना है। अपनी शक्ल फेस उनके पास गया तो समझो अपन पूरे ही गए। अब वो कह रहा है कि भैया इतने पैसे भेज दे, नहीं तो वीडियो क्लिप जितने भी सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर रहा हूँ। अब सर कौन जगह तो रिव्यू ही बोली, ये बड़ा उधार हो गया, ये बड़ा हो गया, 10,000 वो जुगाड़ हो जाता, स्टूडेंट लाइफ में है को नहीं। अब आपने अगर उसको 5,000 में भेज दिया तो उसकी डिमांड 10,000 हो जाएगी, 10,000 भेज दिए 20,000 हो जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, वो मैटर कभी क्लोज नहीं होगा। बात वही आ गई फिर के साथ सेटिंग करता हूँ, जिंदगी भर गाड़ी बैठूंगा, मामला सेट होने वाला नहीं है पैसे देने से। आप उसको ये कहिए, भैया जो बनाया था बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे खिलाफ ही कंप्लेंट कर रहा हूँ, समाधान तो कि पहले माँ को पाड़ी क्यों? मेरी बात सुनो, गलती करने के बाद में कोई चीज का समाधान निकालना बहुत मुश्किल होता है, हकीकत की बात है ये। क्या समाधान क्या है? जब वीडियो कॉल आया अंगूठा क्यों नहीं दिया कैमरा पे? भैया कैमरा पे अंगूठा दे देते कुछ नहीं होता। हाँ भैया तो तेरा बताता ना, मैं देख रहा हूँ आराम से, मेरे मोबाइल में चैट पड़ी है फ्रॉड की, बताऊंगा आपको बाद में। हाँ तो क्या हुआ? मेरी पास में पुलिस को तो क्या हुआ? वो तो लोग ऐसे ही है, उनका काम है आपसे कोई फ्रेंडशिप करने का
नहीं होता, उनका काम होता है लेन देन करके आपसे पैसे लेना। कैसे भी लो, आपके खाते में आपके पास 50 रुपए होंगे तो भी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो, उनका काम यही है। इसलिए अननोन पर्सन की आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है, फेसबुक आती है, इंस्टाग्राम आती है, आप इतने सारे लोगों सारे लोग आपस में जुड़े हुए हो, जब अननोन पर्सन की कंप्लेंट और रिक्वेस्ट आती है, आप ये नहीं देखते कि आपकी कॉमन फ्रेंड तो एक भी नहीं है। कॉमन फ्रेंड तो बताना ना भाई, कोई अपना तो पार्टनर से तो जुड़ा हुआ होता। भाई मेरे पास भी कोई रिक्वेस्ट आती है, मैं देखता हूँ कि मेरा कोई पुलिस साथी जुड़ा हुआ है कि नहीं है। चलो हो सकता है मैं उसको जैसे आपने बस भेज दी किसी को, किसी ने भेज दी मेरे को और भेजेंगे थोड़ी देर में, पर मेरे को थोड़ी पता, मैं आपको नहीं जानता पर देखूंगा हाँ ये बंदा है तो पार्टनर है, इतना तो कंफर्म करना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, अननोन पर्सन की कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट करो मत, कर भी लिए वीडियो कॉल किसी थर्ड पर्सन का रिसीव मत करो, करो तो पहले अंगूठा दो। दूसरा कोई उपाय नहीं है तो अंगूठा तो दे ही सकते हो ना। अरे देना किस पे है? कैमरा पे, कैमरा पे अंगूठा देना है आपको। अब सुनो दूसरी बात, टेलीग्राम से भी चलाते हो? टेलीग्राम एक ग्रुप आता है, उस ग्रुप में आपको भी ऐड कर लिया जाता है, जैसे मैंने आपको ऐड कर लिया। अब उस ग्रुप में टोटल मेंबर कितने हैं? 20 में से 10 मेरे, मैं फ्रॉडर हूँ, मैं क्या हूँ? फ्रॉडर हूँ। 10 आदमी मेरे हैं और 10 आदमी भोले वाले किसके हैं? बाड़मेर के, जोड़ दिया। फिर मैं उसका एडमिन हूँ, मैं कहता हूँ आपको एक टास्क देता हूँ, 5000 जमा करो, 3 दिन बाद 8000 पाओ, 8000 जमा करो, 16000 पाओ। मन लग जाएगा? हाँ लग जाएगा, मेरा भी लग जाएगा, इसमें क्या? पैसा किसको नहीं लग अच्छा। वो लोग क्या करते हैं, अरे क्वांटिटी क्या होगा नेक्स्ट, टेंशन मत लो। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे, और अब मेरे जो 10 आदमी जुड़े हुए हैं, कह रहा है इसे सुनना, जो मैं फ्रॉडर हूँ, मेरे 10 आदमी जो जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, 2000 रुपए लगाने का स्क्रीनशॉट और उसका 5000 वापस रिफंड का स्क्रीनशॉट उसी ग्रुप में शेयर करूंगा। जना रोमन दमों का हिसाब हो तो ठीक है, अरे ठीक नहीं है। ये लोग जो भेज रहे हैं वो कौन है, वो अपने को पता नहीं। तब अपन देखेंगे इनके पैसे आ रहे हैं 2000 के 5000, तो अपने क्यों नहीं आएंगे? अपन भी कटाक से किए और अपने भी आएंगे, 2-3 स्टेप तक आएंगे। मैं कहता हूँ नहीं आएंगे, ये नहीं है। सारे इंग्लिश के लेक्चरर लग गए। छोटी छोटी चीजें, जब छोटी छोटी राशि भेजते हैं वो वापस आती है, अपना लालच बढ़ता जाता है। मैंने कह दिया बाड़मेर को लालच ज्यादा है, तो क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे भेजते, जब बड़ी राशि भेजते हैं तब उस ग्रुप से अपने को रिमूव करके ग्रुप डिलीट कर दिया जाता है। फिर आते हो भागते हुए सब हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया साहब, इसमें 20 आदमी, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट। जिसने आपको ग्रुप में ऐड किया है उसकी आईडी ही शो करती है, नंबर शो नहीं करते हैं। तो वो लोग आपको, आप 10 लोग थे, बाद में से 10 लोग मेरे थे। अब मेरे वाले तो भेजने वाले भी वो, लेने वाले भी वो, आप 10 लोगों ने मिलके मान लो 5 लाख रुपए भी भेज दिए, तो मेरे को कौन सा नुकसान होगा बताओ? 3 दिन में, अगर 3 दिन में मैंने आपको मूर्ख बना के आपसे 5 लाख रुपए ले लिए, मेरे को कौन सा नुकसान हुआ? अब आप कह रहे हो साहब हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड कहाँ हुआ भाई? पैसे तो आपने भेजे, आपने भेजे ना, वो कोई जबरदस्ती तो लिया नहीं है, उसने आपके अकाउंट को कोई हैक करके तो निकाले नहीं है, हैं? तरीका लीगल था, तो फिर साइबर फ्रॉड कैसे हुआ? वही नहीं, वो सिर्फ अपनी लालच थी। मैंने बता दिया बिना मेहनत का पैसा चाहिए। सबसे बड़ी बात अपने यहाँ क्या है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और इनको कोई मेरे जैसा मिल जाता है, कहता है यार मेरा अकाउंट खराब हो गया है, मेरा सिविल स्कोर खराब है, तेरे अकाउंट में कोई पैसे भिजवाने हैं,
ये सबसे ज्यादा चल रहा है। तेरे अकाउंट में कोई पैसे भिजवाने और वो पैसे भिजवाते हैं कहीं से ऑनलाइन, मान लो 5,000 रुपये भी भेज दिए, आपने कैश निकाल के उसको दे दिए, आपने कैश निकाल के मेरे को दिए, इसका प्रूफ क्या आपके पास? कोई सबूत नहीं है। आपके अकाउंट में गुजरात से 5,000 रुपये ट्रांसफर हो गया है, प्रूफ है? आप नहीं दोगे तो बैंक देगी मेरे को। जब मैं बैंक को लेटर लिखूंगा बैंक मेरे को पूरा दे देगी, लो साहब इसकी इतने तारीख को इतने बज के इतना ये यूपीआई के अंदर यूटीआई के अंदर सारा दे देंगे। यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हो आप किसी अननोन व्यक्ति से, बिल्कुल मैं तो कहूं जान पे मैं मेरे अकाउंट में भाई से भी पैसा नहीं लेता हूं। अब मेरे को क्या पता भाई पैसे कहां से लाया, पता है क्या? नहीं है पता। तो आप क्या करते हो कि साहब तो बसा हमारा बुआ बेटा भाई है और मौसी बेटा भाई है और धर्म भाई है, तो ये पैसे आते हैं आपके पास में, पर उसके पास ये पैसा पीछे से कहां से है वो आपको पता नहीं है ना। अब वो पैसा घूमता हुआ 4 अकाउंट में आपके पास पहुंचा और आप 5वां अकाउंट है आपका, और शुरू में जो पैसा निकला वो केरला से निकला है, तमिलनाडु से निकला है, एमपी यूपी कहीं से भी हो, पैसा आपके अकाउंट में आया पड़ा है, वो उसने वहां पर कंप्लेन करवा दी। वो क्या करता है, साइबर टीम पीछे घूमती हुई पैसा कहां गया कहां गया कहां गया, ये जुगाड़ के खाते पड़ा, लो साहब फ्रीज। अब अकाउंट इसका फ्रीज हुआ मेरा। अब भलाई किसकी थी कि साहब मौसी बेटे भाई भेजा, बुआ बेटे भाई भेजा, का भेजा। ये जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, अब बताओ क्या करोगे? 5,000 के लिए केरला जाओगे क्या? एक बार साइबर में अकाउंट फ्रीज होने के बाद में जहां से फ्रीज होगा वहीं खोला जाएगा, चाहे केरला हो चाहे तमिलनाडु हो, जहां से कंप्लेन है वहीं की पुलिस, जब तक पुलिस बैंक को लेटर नहीं भेजेगी तब तक आपका खाता कोई नहीं खोलेगा। ध्यान से सुन लेना, अपने यहाँ के लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट विशेषकर ध्यान रखना। लड़के क्या करते हैं, आपके पास कोई फ्रॉडर आता है, बढ़वा आदमी आता है और वो कहता है कि तेरा अकाउंट दे दे मेरे को, मैं काम में ले रहा हूं, तेरे को महीने के 2-4 हजार रुपए खर्चे के देता रहूंगा। किसी के साथ हो गया तभी खड़े हो जाना। वो क्या करता है, आपके अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता है और वो सारा फ्रॉड का है, वो पैसा सारा फ्रॉड का है और आपके ट्रांजैक्शन होता है, उसकी केवाईसी वगैरह सारे आपके नाम की है, उसमें नेट बैंकिंग में जो सिम काम में ली जा रही है वो सिम आपके नाम की चल रही है। मुलजिम आप हो, जेल आप जाओगे, ना कि जो हैंडल करने वाला वो जाएगा। आप ऐसे मत सोचना कि अपने 2,000 रुपए आ रहे हैं, रूम किराया निकल रहा है, सब्जी दूध वाले आ रहे हैं, मेहनत कर लेना पर किराए पे अकाउंट भर देना, नहीं तो जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। और गए भी है यहाँ से पंजाब हरियाणा, कई पुलिस यहाँ से पकड़ पकड़ के ले गई है। वो चोट एरिया से कितने हैं, क्वांटी, ये क्वांटी क्या थी? आप में से कितने लोग जुड़े हुए हो? एक बात हो गई वापस, वो एक खाली ऐप, क्या था? एक ऐप था, उस ऐप में आपकी हर चीज शो होती थी। आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट, पूरा बायोडाटा क्वांटी को सौंप दिया, भाई ले जा तू, प्लस 18,500 सभी ने दिए होंगे, जो जुड़ा हो उसने हो सकता है 2-4 के वापस भी आए होंगे, क्योंकि गांव वालों को मूर्ख बनाया तो आया ही है। अगर उसके पास इतना पैसा होता क्वांटी के पास में जो आपको 3 गुणे 5 गुणे करके देता, तो वो ये क्यों रोता फिरता? मेरे को ये बताओ। मैं बताऊं कि अगर आप पूर्व से आपके पास हर सुविधा उपलब्ध है तो ये 4 घंटे सर झुका के क्यों बैठे हो? आराम से एसी वाले रूम जाके सो जाओ ना। ये एक सोचने का विषय है भाई। आपके पास कोई कमी नहीं है तो आपको मास्टर पुलिस या जो भी आप सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हो उसमें जाने की क्या नौबत आ गई है? क्या भी आके आराम से ऐसे ऑन की और सो जाओ। एक बात है, तो उसके पास पैसा होता तो वो अपना ये क्यों ढोलती गांव में? क्वांटी क्या है क्वांटी?
आप सारे चिल्ला रहे 50 फोन आते हैं साहब मेरा खाता फ्रीज, मेरा खाता फ्रीज। साहब मैं तो डॉलर बेचा। डॉलर क्या होता है साहब? ऑनलाइन है बैठा फाइनेंस में आता है बढ़ना था इनकम आवे डॉलर में। बहुत अच्छी बात है। तो ये चीजें क्या है कि आपको लालच दे रही है, कोई भी आपको लालच दे रहा है और आप उसके लालच में आ रहे हो तभी तो पैसे दे रहे हो। मैं कहता हूं यहाँ बैठे इसमें 80% लोग सारे क्वांटिटी से जुड़े हुए हैं। अब मेरे पास सुनो, एक मिनट साइलेंट। अब क्वांटिटी में दो भी है इसलिए कोई नहीं बता रहा है। जब मैं एक पूरा कोई कोचिंग सेंटर में गया वहां मैंने पूछा, उस टाइम क्वांटिटी ऑन रोड थी। क्या थी? ऑन रोड थी और एकदम 100% प्रोग्रेस में थी। 3 दिन में रिकवर हो गए थे डॉलर वापस। और उस टाइम एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था और 50% महिला थी, 50% पुरुष थे। सबसे ज्यादा आप महिलाओं को खड़े हुए थे। आगे किसी बात बता रहा हूं, जब आप स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको उन क्वांटिटी से क्या लेना, क्या देना, माथा पोची करनी, रात को फोन ऑन रखना। और ये सबसे ज्यादा कहां चली थी? लखनऊ और चौक। तभी मैंने पूछा था अपने गांव में, नाम क्या है? कहां गांव? हो सकता है क्वांटिटी में क्या था? 10 आदमी जुड़े, 2 ने कमा लिया, 8 को लॉस हुआ। अब बताओ बेनिफिट में कौन? 2, लॉस में कितने? फिर क्या फायदा? हो सकता है 8 फायदे में और 2 को लॉस हो तो फिर भी चले ठीक है। जब 2 को फायदा 8 को लॉस, मेरे पास ऐसी भी जानकारी आ रही है कि साहब क्वांटिटी में किसी आदमी ने लाखों रुपए कमाए। बता कितने कमाए? कि साहब हमारे गांव में एक आदमी। अब बता कमाए कितना में? 500 आदमी। 500 गुना 18,500 करोड़ कितने होते हैं? कि साहब इतने। उसने कितने कमाए? इतने। फिर भी कम बढ़ रहे हैं। पैसा किसका? अपना। पैसा अपना ही था। तो ये चीज सोचने और विचारने की बात होती है। कॉल आता आपके पास, ओटीपी शेयर कर देते। ओटीपी शेयर कर दी मतलब आपने अपनी जन्म कुंडली दे दी किसी को। ओटीपी कोई शेयर नहीं करना कभी किसी को। इतना में से कभी किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है क्या? दूसरी बात, आपके पास से कभी कोई बैंक करने में भी कॉल आएगा, कि साहब आपकी केवाईसी अपडेट करनी है, आपका वो करना है, नहीं तो खाद बीज के पैसे नहीं आएंगे। वो कौन से बोलते हैं 13,000 17,000 आते हैं ना, बीज वाले पैसे नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि साहब पटवारी जी फोन आया, ग्राम सेवक का फोन आया। अब ग्राम सेवक का पटवारी जी का फोन आया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर कम से कम तसल्ली करके उसको ओटीपी दे। ये सबसे ज्यादा ग्रामीण एरिया से शिकायतें आ रही है कि साहब पटवारी जी फोन किया, पटवारी जी ना आता है, फ्रॉड कर दिया। पटवारी जी को फ्रॉड करियो तो फिर अब बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको कोई कॉल करता है कि मैं जोगाराम बोल रहा हूँ साइबर थाना से। अब बोल कोई दूसरा रहा, फोन किसी दूसरे का, तो बताओ मेरा क्या दोष उसमें? कोई नहीं है। तो इस चीज की पहले तसल्ली करो कि साहब अब जो हमने डिजिटल अरेस्ट वाली बात बताई क्या लिखा कि साहब, तो मैंने कहा चले, उसने क्या कि 14 बार ट्रांजैक्शन किए यूपीआई से, फेड हो गया, 15वीं बार में जाके सक्सेस हुआ। मैंने कहा तब तेरे 14 बार वहां ट्राई कर ली, तो एक बार तो मेरे को कॉल लगा के ट्राई कर लेता, बच जाता। कि साहब ने तो फोन काटने को नहीं बोली, क्या फोन काटना मत, किसी को बताना मत, तो वो तो यही कहेगा भाई, उसका तो काम यही है। अगला आपको मिसगाइड करने के लिए कुछ भी कर सकता है और लास्ट में आप उससे नहीं आए कवर में तो आपको गालियां भी दे सकता है। सही बात है? क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं, भाई साहब कैसे हो? मैंने कहा बहुत अच्छा हूं। पहचाना क्या? मैंने कहा पहचाना तो नहीं। अरे भाई यार, भाई को भूल गया। मेरी खुद की बता रहा हूं घटना।
मैंने कहा अब मेरे को पता था पर उसको पता नहीं था कि ये साइबर में। अब मैंने कहा अरे हाँ भाई महेंद्र ही बोल रहा है। हाँ 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 अब पहचाना ना। अब महेंद्र नाम किसने लिया? मैंने लिया। अगला ने क्या कहा? हाँ अब पहचाना। तो अब महेंद्र कौन? उसको कोई पता नहीं, पर वो उसने ये सोचा कि ये महेंद्र जो जिसको पहचानता है वो समझ से मेरे बात कर रहा है। और भाई सुना घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा भाई घर वालों को छोड़ तू क्या मेरे पास टॉपिक पे यार एक बड़ी मुसीबत है। क्या है? यार मैं अर्जेंट में हूँ, इमरजेंसी में हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने कहा भाई रॉन्ग नंबर डायल कर दिया तेरे। चलो ठीक है। उसको समझ गया वो दुनिया में कि इसको इस चीज का पता है। उसको ये पता नहीं चला कि ये पुलिस कर्मी, उसको ये पता चला कि मैंने जिस काम से लिए कॉल किया वहां से क्या हो गया, उसको ये चीज पहले से ऑलरेडी समझ में आ चुकी है और उसने फोन कर दिया। अब आप क्या करते हो कि साहब कॉल किसका आया? महेंद्र का। अरे भाई महेंद्र नाम आपने बताया, उसने नहीं बताया था। उसने इतना पूछा भाई को पहचानता नहीं है क्या? ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत ऐड आती रहती है, महिलाओं के लिए आती है पेंसिल पैकिंग, घर बैठे जॉब करो और पैसे कमाओ। हो सकता है किसी को जानकर घर बैठे जॉब करो और पैसे कमाओ। आप क्या करते हो? पेंसिल पैकिंग का काम घर पे लेना चाहते हो। पेंसिल पैकिंग की एक खासियत है 10,000 से ज्यादा फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है महिला इससे ज्यादा देगी नहीं। हकीकत बता रहा हूं, आज तक मेरे पास 10,000 से ज्यादा पेंसिल पैकिंग का कोई फ्रॉड नहीं आया। अब वो क्या करते हैं लोग, आपको कहते हैं कि पेंसिल पैकिंग का काम देंगे, घर में देंगे, वो देंगे सारी। अब उसके तो बताओ क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर आधार कार्ड नंबर भेज दिया, बैंक डायरी भेज दी, फोटो भेज दिया, सब भेज दिए। अब एक रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाएगी आपकी। भाई अपन इस कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं, यहीं पे तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, तो वहां आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाएगी। वो मात्र होगी 1000 या 1500 रुपए के समथिंग। तो वो क्या है कि अपन सोचते हैं कि 1000-1500 लगा के देखते हैं या भेज देते हैं, अपना धंधा भी शुरू हो जाए, पार्ट टाइम जॉब शुरू हो जाए। और फिर वो मान लो 1000-1500 भेज दिए, 1000-1500 और वो किसी का करके ऐसे 2000 या 3000 तक का फ्रॉड करते हैं और फिर अपना रफू चक्कर। अब मेरी बात सुनो, पैसा क्या होता है? मेरे खाते से ट्रांसफर हुआ, इनके खाते में गया, कहाँ बैठे? हरियाणा। आपके खाते में आया, कहाँ बैठे? झारखंड। वापस इनको दूसरे खाते में गया, कहाँ बैठा? गुजरात। वापस एमपी, बिहार। ये चीजें हो गई। अब बताओ कि 5 स्टेट में आपका पैसा 5000 रुपए घूम गया। अब पुलिस के पास गए, मेरे को एक पन्ना पकड़ा दिया कि साहब मेरे साथ 5000 का फ्रॉड हो गया। अब उस 5000 के फ्रॉड के लिए आपकी बैंक का स्टेटमेंट लेने के लिए बैंक गया, बैंक से स्टेटमेंट लिए, पैसा किसमें गया साहब? तो साहब पैसा गया यूनियन बैंक का अकाउंट है हरियाणा का। हरियाणा 5000 के लिए जाऊंगा, वहां से वापस गुजरात, गुजरात से वापस झारखंड। अब बताओ मैं जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा नहीं, बाहर जाएंगे हम कम से कम 3-4 आदमी जाएंगे। अब बताओ 5000 लाख की कंप्लेंट के लिए पुलिस के 5 आदमी 5 स्टेट घूम के आ जाएंगे क्या? दिल पे हाथ रख के बताना, नहीं आएंगे? फिर आप क्या कहोगे? पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बढ़िया तो मुझे लास्ट में मरे जिना कोई। मेरी बात सुनो, लास्ट में ये कहते हैं कि सब पुलिस कोई कार्रवाई कर, तो बताओ पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ऐसे नहीं आप सुन के बैठोगे। आपके भाई भाभी भतीजा बहन भाई माँ बाप सास ससुर साला साली जो भी है सबको घर जाके बताओगे कि ऐसी चीजें कभी नहीं करें। अब मैंने जो टारगेट दिया वो कम से कम 1 आदमी 10 आदमी को बताएगा, हो सके तो गांव पूरे को बताना। नहीं तो आज जो मैं चीजें बता रहा हूं आप कभी फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे। मैं कहता हूं ऑनलाइन की चीज पर कभी कोई विश्वास मत करो। आप में से सारे लोग हैं, सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, सामने दुकान है, चाय पी ऑनलाइन, बिस्किट लिया ऑनलाइन, मिराज की पूरी ली ऑनलाइन, सारी चीजें ऑनलाइन है। नहीं असली की क्या बात है भाई? जो खाते हैं वो खाते हैं, इसमें क्या? बदबू आती है उनको आती है, उनके घर वालों को आती है, हमारे को आती नहीं है।
आप हर चीज पहले यूपीआई नहीं था, पैसे कैसे करते थे? इसलिए कम से कम थोड़ा बहुत तो केस मनी पे भी ध्यान दो। हर चीज ऑनलाइन, कपड़े मंगाने ऑनलाइन, जूते मंगाने ऑनलाइन, अब ऐसे स्लीपर चप्पल मंगाना, हाँ मैं दुकान का नाम ले आ जान ऑनलाइन, कलर अगर ऑनलाइन, क्वालिटी हमें बोली, और उसमें वो आपसे ओटीपी लेके जाता है। ये आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह जो चीजें मंगाते हो, सारी चीजों की ओटीपी आती है। कभी कभी कहते हैं आप रिजेक्ट होगी रिक्वेस्ट, ओटीपी दोबारा आएगी। अब आपको क्या पता पहले वाली ओटीपी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई कि नहीं हुई, कोई पता नहीं है। दूसरी बार ओटीपी सेंड कर दी। आप क्या करते हो? सिम लेने के लिए जाते हो दुकान पे, कोई भी दुकान पे सिम ले ली। आपने एक सिम लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट दिए, देने क्या, आधार नंबर, फोटो फेस लेते हैं और एक फिंगरप्रिंट, 3 चीज देते हैं। अब उसने क्या किया, एक सिम दी आपको, वो सिम आपको दी। अब उसने जो जिस सिम नंबर डाल के जो डॉक्यूमेंट भरे, हो सकता है आपके साथ सिम बेचने वाला भी धोखाधड़ी कर सकता है। तो कि यार ये तो वैलिड नहीं हुआ, एक बार और लगाओ। दूसरी बार फिंगरप्रिंट लगा, आपके नाम की 2 सिम खड़ी हो गई। कितनी? 2 सिम। अब एक सिम तो मैं यूज कर रहा हूँ और एक जो मेरा ई मित्र वाला भाई है या जो सिम बेचने वाला किसी थर्ड पर्सन को 5000 रुपए भेज दी, और वो आराम से किसी की फर्जी फेसबुक आईडी बना के या किसी की इंस्टाग्राम आईडी बना के और किसी को फालतू गाली मैसेज कर रहा है। जब कंप्लेन हमारे पास आती है तो सिम एड्रेस देखते हैं, तो सिम एड्रेस तो इसका अब आपके सामने आ रहा है, कोई सिम नहीं कोई। ये हकीकत बातें बता रहा हूँ, आप ऐसे सोचिए कि वास्तव में आपके साथ कभी आज के टाइम में धोखा कोई कर सकता है। सही बात है। अकाउंट किराए पे, सिम किराए पे, सारी चीजें किराए पे चल रही है और उसके बदले आपको किराया मिल रहा है 2000 4000, और उसको अगले वाला उसका फायदा उठा रहा है 2 करोड़ का। बताओ, अब रेकर्डली जेल कौन जा रहा है? 2000 वाला, और मजे कौन दे रहा है? 2 करोड़ वाला। ये चीजें हैं। और एक जो वर्तमान में दोस्ती की लाइन चल रही है कि साहब दोस्त आदमी हो, कह दिया मैं तो कहने की हूं, कभी अपनी सिम किसी को देना मत, कभी अपना अकाउंट किसी को देना मत। आप यहाँ किराया दे रहे हो, आपके पास सुरेश आ रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वालों से भिजवा रहा हूँ या और किसी थर्ड पर्सन से भिजवा रहा हूँ, तू यहाँ से एटीएम से निकाल दे दे। मैं कहता हूँ कभी लेन देन मत करना, चाहे सुरेश नाराज हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। सुरेश मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसलिए कभी किसी के ऊपर ऐसी चीजों का विश्वास मत करो। मेरा फोन पे प्राइस में चेक कर लो, इनकमिंग है ही नहीं, आउटगोइंग है। मैं अगर किसी को उधार देता हूँ, वापस कैश देता हूँ, भैया दे। अगले वाला पैसा अपन तो मांग रहा हूँ, अपन 10,000 रुपए मांग रहे हैं, पर उसके पास पैसा क्या पता कहां से आया है, ये चीज आपको पता नहीं है, ना मेरे को पता है। और वो ही अपना खाता फ्रीज करवाता है। दिल्ली के 50 आदमी आते हैं, सब खाता फ्रीज हो गया। देखते हैं, चेक करते हैं, सारे यूपी केरला ये जो डॉलर खरीदे थे जिसमें, कौन से क्वांटिटी वाले, उन लोगों ने क्या किया आपको पता है? आपने उनको डॉलर भेजे, आपने उनसे पेमेंट लिया अपने अकाउंट में, वहीं से वो कंप्लेन लग गई। आपने क्या किया कि आगे दिन को जोड़ा, या भाई को, भाभी को, भाई घरवाली को, किसी को भी पैसे भेजे, सारों के अकाउंट फ्रीज। तो घरवालों को भाई नहीं है तो लाओ, तो सबके अकाउंट फ्रीज हो गए। अब बताओ, पूरे परिवार के लिए अकाउंट फ्रीज हो गए, किसको लगे खड़ा करता हूं मैं जुगाड़। जो भी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, इनमें अगर किसी को जानकारी नहीं है तो इनसे दूर रहें। भाई जानकारी होगी कहां से? अपन यहां से तो किताबों घरे जो घरालों को, तो फिर अपने उस क्रिप्टो करेंसी जाने से काम का पता नहीं, अपने वो पता नहीं, फिर क्या मतलब।
अगर इतना होने के बावजूद भी अगर कभी अगर आप फंस जाते हो साइबर के जाल में, तो एक हेल्पलाइन नंबर नोट कर लेना 1930 1930। एक वेबसाइट नोट करो, cyber.gov.in। ये तो एक साइट है, इस साइट पे जाके आप खोलोगे, आप अपने मोबाइल से भी कंप्लेन कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो, अगर आपको जानकारी नजदीकी मित्रों से भी पूछ सकते हो। और ये है 1930। अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है और उसके 24 घंटों के अंदर आप अगर जानकारी दे रहे हो किसी को, तो ये 1930 वाला स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये नहीं 5 महीने बाद में जागो और बाद में इसको कर दो के साथ हमारा साथ दो, तो ये नहीं होगा। इसलिए आप नोट कर लेना। और नीचे नंबर है ये मेरे साइबर थाना कार्ड में, तीनों नंबर नोट कर लिया, साइड नोट कर लेना। अब आप इतनों में से अगर किसी को और साइबर के बारे में कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। अब क्वांटिटी रामायण करना मत, वो तो गई।